नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 49वें एपिसोड में। अभी तक हमने भगवानों के बारे में बहुत चर्चा की। आपको हमने कानून के बारे में भी बताया और एजुकेशन के बारे में भी बताया। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच अमित बंसल जी आए हुए हैं। और अमित बंसल जी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अमित बंसल जी मेरे ख्याल से 5-6 साल से ये लोगों को प्रेरित करते आए हैं और अ, रक्तदान पे इन्होंने बहुत काम किया है। और ना सिर्फ काम किया है बल्कि इनकी एक रिसर्च है उसको। तो दोस्तों, आइए अमित जी से जानते हैं कि ब्लड कौन दे सकता है, क्या उसके बेसिक क्राइटेरियाज हैं। तो अमित जी थोड़ा सा प्रकाश डालें जी, कि नमस्कार वाजिद। रक्त कौन दे सकता देखिए, रक्त 18 साल से 65 साल तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति दे सकता है, जिसको कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो, कोई मेजर सर्जरी ना हुई हो, कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, कोई एलर्जी ना हो, कोई रिसेंटली टैटू ना बना हो, वह कोई भी व्यक्ति ब्लड दे सकता है। है। कभी कभी अमित जी मैंने देखा है कि कुछ लोगों को ब्लड देने के बाद किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी का बीपी कम हो जाता है। बल्कि एक मुझे बड़ा मज़ेदार वाक़या याद आ रहा है। एक बार एक ब्लड डोनेशन कैंप हमने अपने कॉलेज में लगाया था। तो वहाँ 99 यूनिट जो थे वो इकट्ठे हो गए। तो एक मेरा जानकार था, उसके साथ कोई आदमी आया हुआ था। तो वो बोला, जी 1 यूनिट कम है, मैं दे दूँ? तो हमने कहा बहुत अच्छा भई, सेंचुरी हो जाएगी हमारी, आप दे दीजिए। अब वो लेटा और वो 1 यूनिट उससे निकाला, उसके बाद वो बेहोश हो गया और उल्टा उसको अमित जी 2 यूनिट दे के दोबारा नॉर्मल किया गया। तो कभी-कभी वाक़ई ऐसे-ऐसे ऐसा होते हैं। कभी-कभी हो जाता है कि जी। फर्स्ट टाइम यदि कोई व्यक्ति ब्लड दे रहा है या उसका बॉडी वेट कम है। देखिए, एक बॉडी वेट के लिए एक सीमा है कि 45 केजी उसका वेट होना चाहिए। बीपी नॉर्मल होना चाहिए। तो उन्होंने वेट तो चेक किया नहीं था। बड़ी पुरानी बात है। तो शायद जो आप बात कह रहे हैं इसी वज़ह से ऐसा हुआ होगा। उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है। यदि हीमोग्लोबिन कम है तब भी ऐसा हो सकता है। कुछ थोड़ा-सा आदमी की नेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट क्या है। हम ब्लड दे रहे हैं, ब्लड देते हुए केवल हमें कुछ काम तो करना नहीं है। हम लोग सोचते हैं भाई पता नहीं ये कितना ब्लड निकालेंगे, मैं घर भी जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। तो जहाँ नेगेटिविटी आएगी तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अमित जी, अब जैसे भारत में अमृतकाल चल रहा है, तो आज अ, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं और रेखा गुप्ता हैं, वो दिल्ली की सीएम हैं। और सब लोग जानते हैं एक वक़्त में इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और सुनीता विलियम्स के बारे में सब जानते हैं कि वो ऊपर जाने वाली पहली महिला रही हैं अंतरिक्ष। इसरो की वजह से अंतरिक्ष में। तो अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके अंदर भी कई महिलाओं ने महिलाएँ। अटैक किया और कई उग्रवादियों को मारा और बड़ा उस ऑपरेशन को कामयाब भी किया। तो कहीं न कहीं एक ये भी धारणा मानी जाती है कि औरतें जो हैं वो ब्लड नहीं दे सकती। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। पहला, आज हमारा पुरुष प्रधान देश है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि नारी शक्ति और महिला शक्ति हमारी कहीं कोई कमज़ोर है। आज बहुत सारे सरकार के द्वारा भी बहुत सारे केंद्र चलाए जा रहे हैं और महिलाएँ आज हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। चाहे किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ, आज सभी जगह महिलाएँ आगे। चाहे वो खेल के मैदान में आ जाएँ या राजनीतिक मैदान में आ जाएँ। आज महिलाएँ बराबर साथ देती हैं।
यदि आज व्यापार की बात करें या अपने परिवार की बात करें, आज महिलाओं के बिना आज परिवार भी अधूरा है और व्यापार भी अधूरा है। महिलाओं में एक धारणा है कि हम ब्लड नहीं दे सकते हैं, या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि महिलाएँ ब्लड नहीं दे सकती हैं, ऐसा नहीं है। 18 साल से 65 साल तक कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है, वो ब्लड दे सकता है। महिलाओं के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी केस है उसका, उस समय ब्लड नहीं दे सकती हैं। कोई पीरियड्स का इश्यू है, उस समय ब्लड नहीं दे सकती हैं। लेकिन महिलाएँ ब्लड देते समय अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक कराएँ। कुछ ब्लड बैंक्स क्या करते हैं कि हीमोग्लोबिन नहीं चेक कर रहे हैं, वो केवल चेहरा देख रहे हैं कि भाई इसका बॉडी वेट ठीक है, हो सकता है इसका हीमोग्लोबिन ठीक है। लेकिन मैं महिलाओं से कहना चाहूँगा, अपनी बहनें, बेटियाँ जो भी इसमें देख रहे हैं, वो ब्लड देते समय अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक कराएँ। यदि 12 पॉइंट से ऊपर उनका हीमोग्लोबिन है, तो रक्तदान करने के लिए आगे आएँ। अमित जी, मेरे को किसी ने ये भी बताया कि जो महिलाएँ या इवन पुरुष भी किसी किस्म की अगर कोई समस्या से जूझ रहे हैं और रेगुलर दवाई ले रहे हैं, तो उन्हें भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है कि ब्लड पतला करने के लिए दवाइयाँ लगती हैं। यदि वो दवाइयाँ एक बार चल रही हैं और दवाइयाँ वो प्रॉपर ले रहे हैं, तो उनको ब्लड नहीं देना चाहिए। कोई भी घातक बीमारी उनको ऐसी है, जैसे टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, उस कंडीशन में ब्लड नहीं दे सकते हैं। आप एचआई पॉज़िटिव हैं, एचसीवी पॉज़िटिव हैं, आपको पता है, यदि आपको पता है, तो आपको ब्लड नहीं देना चाहिए। पिछले 5-6 साल से मैं जब से काम कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनको पता भी होता है कि भाई मैं ये मेरी पोज़ीशन है, और उसके बाद भी आते हैं, वो ब्लड दे जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से गुज़ारिश करता हूँ कि वो ऐसे लोग ब्लड ना दें। कुछ प्रयोगशाला ऐसी होती हैं जहाँ वो बराबर टेस्ट नहीं लगते और वो किसी दूसरे को बीमारियाँ बढ़ जाएँ। तो ऐसे लोग मेरी अपील को सुनें और वो लोग रक्तदान ना करें। अमित जी, हमने सुना है कि जो कन्यादान है, वो सबसे बड़ा दान हमारे धर्म जी, ग्रंथों में माना जाता है। उसके बाद कहीं न कहीं गौ माता के दान को भी माना जाता है। और आम तौर पे जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, हम उनका नाम जो है, वो ब्लड डोनेशन रखते हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि डोनेशन इज़ समथिंग, दान कुछ ऐसी चीज़ है कि जो आपने दे दिया, तो वो लेने वाले का हो जाता है। लेकिन रक्त के मामले में ऐसा नहीं है। 15 घंटे का एक नॉर्मल पीरियड होता है। उसके बाद जो ब्लड कम हुआ देने की वजह से, वो ऑटोमैटिकली बॉडी में मेकअप हो जाता है। तो जो चीज़ आपकी अपने आप बन सकती है 15 घंटे के बाद ही, और जो देने के बाद भी आपको एक उसके बदले में डोनर कार्ड मिलता है, और उस डोनर कार्ड का आप उपयोग कर सकते हो ब्लड देने के 1 साल तक। जी। तो फिर ये दान कहाँ रहा? कुछ ब्लड बैंक्स 3 महीने के लिए कार्ड देते हैं, कुछ ब्लड बैंक 6 महीने के लिए कार्ड देते हैं। लेकिन यदि हमने किसी सरकारी अस्पताल में जाकर रक्तदान किया है, तो उसका कार्ड 1 साल के लिए होता है। ये सरकारी महकमे के अनुसार है। बाकी जैसा मैं पिछले 6 साल से, 5 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, तो अपनी-अपनी सेटिंग भी आज ब्लड बैंक में बनी हुई है। कुछ ब्लड बैंक्स 3 महीने के अंदर भी ब्लड नहीं देते, कुछ बिना कार्ड के भी ब्लड दे देते हैं। मैं सभी ब्लड बैंक से अपील करूँगा कि वो आगे आएँ और थोड़ा-सा इस चीज़ में सहयोग करें। कार्ड जिसको भी दिया जा रहा है, उसको भी ब्लड मिले। यदि वो कार्ड दूसरे के पास है, तो उसको भी ब्लड जाए, क्योंकि एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाए। दूसरा, रक्तदान या कन्यादान या आदमी का अंगदान, मैं तो कहूँगा सबसे ऊपर इसमें रक्तदान। रक्तदान किसी को जीवन देने के लिए हम अपने शरीर से दे रहे हैं। किसी का जीवन बचेगा, बाकी तो गौदान है, वो अपने धर्म के अनुसार है। सभी धर्मों में तो गौदान नहीं कहते हैं। लेकिन रक्तदान किसी भी धर्म के लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, किसी में भी जिस समय रक्तदान किया जाता है,
तो रक्त लेने वाला भी नहीं पूछता है कि ये किस धर्म का है, जिसको ज़रूरत है वो भी नहीं पूछता है कि ये किस धर्म का है। उसको पता होता है कि ब्लड ग्रुप, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, केवल हमको उसकी तलाश है। तो इसमें अमित जी जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल जानकारी है और जो मेरा मानना है, तो मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि पैदा भी इंसान होता है और मरता भी इंसान है। उसके बीच में वो हिंदू या मुसलमान होता है। तो इंसान ही इंसान को ब्लड देता है और ब्लड जो है मेरी जो नॉलेज है उसके हिसाब से ब्लड जो है बेसिकली वो 4 तरीके का हो सकता है। उसमें 2 कैटेगरियाँ हो सकती हैं। ब्लड ए ग्रुप हो सकता है, बी ग्रुप हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। और इसके अंदर 2 कैटेगरीज़ हो सकती हैं, नेगेटिव या पॉज़िटिव। पॉज़िटिव। इन्हीं कैटेगरीज़ के अंदर ही ब्लड फॉल करता है। अब जो ए वाला है, वो ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे दे सकता है। सकते जो बी वाला है, वो बी को भी दे सकता है और ए हैं। ए बी भी को भी दे सकता है। और जो ओ वाला है, वो सबको दे सकता है। ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी ए को बी भी को दे सकते दे सकता है। इसीलिए जो ए बी ग्रुप है, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। हैं। हाँ, और जो ओ ग्रुप है, उसको माना जाता है, उसको बोला जाता यूनिवर्सल है डोनर। यूनिवर्सल डोनर। तो आज आपके साथ ये जो जानकारियाँ मिली हैं, इनसे मैं बहुत ज़्यादा गदगद हुआ हूँ और यही प्रे करूँगा भगवान से कि जिस तरीके से आप पिछले 5-6 सालों से इस परोपकार के काम में लगे हुए हैं, इसी में आप लगे रहें और जितने भी श्रोता हमारे हैं, मैं उनसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो चैनल है हमारा, नींबू निचोड़ के, ये सिर्फ़ मेरा ही चैनल नहीं है, सिर्फ़ अमित जी का ही चैनल नहीं है, ये हम सबका चैनल। आपको भी अगर कोई समस्या है या किसी समस्या का समाधान आपके पास है या आपके अंदर किसी किस्म का कोई हुनर है, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आइए, समस्या, समस्या का हल या जो भी हुनर आपके अंदर है, उसके बारे में कुछ लिखिए, अपना नाम दीजिए, अपना नंबर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एक अच्छा मंच प्रदान करें। इसी के साथ मैं आज के 49वें एपिसोड को समाप्त करूँगा। नमस्कार।